गिर जाएगा तो कहाँ रहेगा? हमारे कहीं कुछ है नहीं। यही घर है। हाँ। लड़का का हवा मार दे रहा, हुँ। कमाते ना यू गिर जाता। वो बच्चा है, घर गिर गया, घर गिर गया। तो ये कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ लगभग हम 60 साल से रहे। हमारे बाबा आजा थे ना, वो बनाए थे और पिताजी भी। 3 ठे हैं हुँ, साहब, एक हुँ, खनी का हवा मार दे, 3 बच्चा है ना, हुँ। एक लड़की है। कुछ करते ना डोलत तोहर। कौन करवा रहा है कब्ज़ा? हृदय जवाहिर श्यामलाल चंदू जिलेदार और कैलाश प्रधान भारत प्रधान लाल बहादुर और दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मैं बरसठी विकासखंड के एक गाँव है, क्या नाम है गाँव का? सरमा। सहरमा गाँव में हूँ। सहरमा गाँव में अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पे बाबा का बुलडोज़र चला है और यहाँ कंडीशन ये है, सबसे बड़ी एक ही समुदाय के सारे लोग हैं, एक ही बिरादरी के सारे लोग हैं जिनके घर पे बुलडोज़र चला है। आप लोग भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई गाँव नहीं होगा जहाँ पे पोखर पे और आपके चारागाह पे या पड़ती बंजर पे कब्ज़ा ना हो, बहुत से लोग कब्ज़ा किए हैं। अगर उन चीज़ों, उन आबादियों को छुड़वाना है तो पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलना चाहिए, ना कि एक ही बिरादरी को किस बिरादरी से हैं आप? यादव। यादव हैं। हाँ। तो क्यों आपका घर गिराया गया? क्या है सर, याद यादव बस्ती जितना है, यहाँ वो पाल लोग हैं। जितने यादव हैं उतने ही पाल हैं। पाल लोग में विवाद हुआ, तो उसमें कोई यादव ऐसे हैं कि उसमें कुछ बोले होंगे या गलती किए होंगे, इसलिए उनका खुन्नस लेके सब। अच्छा, पाल लोग किस पार्टी को वोट देते हैं? पाल लोग तो पहले तो बसपा में। हाँ, इस समय बसपा में चल रहे हैं। और फिर तो अभी बीजेपी। आप लोग किसको वोट देते हैं? हम लोग सपा वाले। अच्छा ये बताइए, जब मकान-वकान आप लोगों को गिरे हैं, तो कोई नोटिस-वोटिस दी गई? हाँ, 2 नोटिस आया था। हाँ, 1 साल पहले 1 नोटिस आया था, 3-4 साल पहले एक और नोटिस दिए थे। क्या नाम है आपका? यदुनाथ। यदुनाथ। हाँ, कौन-सा घर है आपका? वो उधर है। उधर है। हाँ। देखिए, यहाँ कंडीशन ये है, मैं आपको दिखा दूँ। आइए थोड़ा दिखा देता हूँ। इनके घर गिराने की वजह सर्दियों का जाड़ा मौसम चल रहा है और जाड़े की कंडीशन में ये लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं, थोड़ा-सा देख लीजिए। ये खुला मैदान है, खेतों के पास जो है, इस तरह की कंडीशन में रह रहे हैं। थोड़ा-सा इधर दिखाइए क्या कंडीशन है। देखिए, खुले में किस तरह से रह रहे हैं। सरकार को शर्म नहीं आई और ऐसे लोग जो है बड़ी-बड़ी बातें मोदी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए। अब देख लीजिए किस कंडीशन में रह रहे हैं ये लोग। वो खेतों में शायद व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि भय और डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। खेतों में कहीं न कहीं छप्पर और टट्टर की व्यवस्था करके आप ये लोग रहेंगे और इनके घर जो भी गिराए गए हैं आप देख लीजिए, सामने दिखाइए ज़रा। और इनको नोटिस भी है कि इसको जो बुलडोज़र चला है उसके बावजूद भी इसको नहीं हटाते। क्या टाइम दिया गया आपको? इसको हटाने के लिए क्या टाइम दिया गया? टाइम दिए नहीं हैं, बोले 10 दिन में 1 महीने के अंदर हटा लो। देखिए कुछ घर उस साइड भी हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, उस साइड भी कुछ घर गिरे हैं और टोटली जो भी है यहाँ यादव बस्ती है, 35 या 32 घर यहाँ गिराए गए हैं। तकरीबन जो है 35 बताया जा रहा है, 35 घर यहाँ पे गिराए गए हैं। आइए आपको उस साइड भी दिखाते हैं। इंद्रावती। हुँ। तो आपका भी घर गिर गया है। देखिए ये लोग इस छप्पर में, ये छपरिया इनकी रखी हुई, इस छपरिया में रहने के लिए मजबूर हैं और क्या बताया जाए, देख ही रहे हैं। योगी बाबा का बुलडोज़र कुछ चिन्हित लोगों पे ही गिरता है, जो लोग चिन्हित किए जाते हैं। बाकी तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में माफ़ियाओं की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कितने माफ़िया हैं। बीच तालाब में करोड़ों-अरबों के मकान बने हैं, मंत्रियों के मकान बने हैं, विधायकों के घर बने हैं, लेकिन उनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलेगा। केवल ये मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? संकट यादव। तो आप आपका भी घर गिरा है? यही है। अच्छा आप भी इसी घर से हैं? जी, जी। माताजी कौन-सा घर है आपका? अरे! अरे! नहीं माताजी, नहीं माताजी परेशान। बाबू साहब, हाँ। लड़का का हवा मार दे रहा, हुँ। कमाते ना यू गिर जाता। वो बच्चा है, घर गिर गया, घर गिर गया।
पता है। देखिए योगी जी इन बुजुर्गों की, अब मैं तो क्या कहूँगा, आप खुद ही संत हैं। इन बुजुर्गों की देखिए कितनी परेशानी है। हम लोगों के इन लोगों की जो है मतलब दुख दर्द देखा नहीं जा रहा। क्या बताऊँ, मैं तो खुद भावुक हो रहा हूँ। आया हूँ खबर करने, लेकिन हम लोग भी आखिर इंसान हैं। तो देखिए कहीं न कहीं तो समस्याएँ होती हैं। माताजी को बहुत परेशानी है और माताजी परेशान ना होइए, आपको न्याय मिलेगा। नहीं, नहीं रोइए नहीं, न्याय मिलेगा आपको, रोइए नहीं। कितने बच्चे हैं माताजी? 3 ठे हैं हुँ, साहब, एक हुँ, खिनी का हवा मार दिए, 3 बच्चा है ना, हुँ। एक लड़की है। कुछ करते नहीं डोलत तोहर। चलिए परेशान नहीं होइए, आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। देखिए विपक्ष जो है, आप लोग देख रहे हैं विपक्ष बिल्कुल शांत है। यहाँ पे विधायक कौन है? रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी से यहाँ से विधायक हैं। वोट लेने के समय तो उन लोगों को रास्ते मिल जाते हैं। गली कूचे और गली का जो है कीचड़ तक उन लोगों का जो है उससे भी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जब लोगों को समस्या और प्रॉब्लम आती हैं तो यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अभी तक ये लोग बता रहे हैं, जो इन लोग बताए हैं। देखिए दादाजी हमारे साथ बता रहे थे। सोनकर जी यहाँ आई नहीं है आज तक विधायक जी? हाँ, नहीं सर, नहीं आई। नहीं, नहीं, और कोई पार्टी प्रतिनिधि या कोई कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो देखिए दोस्तों कंडीशनें तो बड़ी खराब हैं, आपके सामने देख रहे हैं। जब वोट के समय आता है और आज आवश्यकता है हमें इस बात की, उन विपक्ष के नेताओं को इसको विधानसभा में, सांसद में आवाज़ उठानी चाहिए लोगों की। अगर इसी तरह तो 35 परिवार का मतलब आप समझ लीजिए कितने लोग परेशान होंगे। अगर 35 परिवार हैं तो कम से कम 100 डेढ़ 100 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। इस ओह! सपा को। सब हाँ। मतलब मुलायम सिंह, अखिलेश समाजवादी पार्टी हाँ, को। हाँ, मुलायम तो सिंह। इसीलिए तो नहीं बुलडोज़र चल गया आप लोगों को अब जो मालूम नहीं इसीलिए चला कि किस लिए चला। नहीं, जब समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं इसीलिए नहीं बुलडोज़र चल गया। अब मालूम नहीं, ये तो सरकार जाने। अच्छा, किस तरह से रह रहे हैं आप लोग इस समय? मान लीजिए घर आप लोगों के टूट गए हैं, गिर गए हैं। ऐसे बाहर थोड़ा कुछ इधर-उधर रख के ऐसे रहते हैं सब लोग। देखिए मेरे साथ कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। जी, आपको नोटिस वगैरह कुछ मिली थी नहीं इससे पहले? पहले तो नाम बताइए आप। नोटिस तो नहीं, हरिलाल यादव। हाँ, नोटिस तो नहीं मिला था सर, सूचना दी गई थी 1.5 साल पहले। हाँ, कि ये भीटा है, आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन ये इत्तेफाकन ये नहीं बताए थे कि तुरंत खाली करना है। हमको ये बोला गया था खाली करना है और इस समय आए तो 10 दिन के अंदर सब कर बैठे। नहीं तो सरकार से आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि यहाँ पे जो है हम लोग रहेंगे कहाँ? एकदम से बुलडोज़र चला दिया गया, आप लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? ये सब आपने बात नहीं की अरे क्या? बहुत कुछ कहा सर, लेकिन बस 1 दिन 2 दिन का टाइम दिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो सामान वगैरह सब कहाँ आपने वही छप्पर जो दिखाया हाँ, गया? सब वही छप्पर में रखा हुआ था। हाँ, अभी बना-बना के इधर-उधर रह रहे हैं, क्या करें? कोई नेता वगैरह यहाँ कोई देखने नहीं नहीं आया आज सर, तक? कोई नहीं आया आज कोई तक, नहीं आया। कोई नहीं आया। मतलब ना तो किसी बड़े न्यूज़ चैनल ने, अभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैसे तो बहुत से चैनल है, आप लोग भी देख रहे होंगे, रात-दिन चिल्लाते हैं। रात-दिन इतना चिल्लाते हैं, लेकिन इस जो आपके सामने घटनाक्रम है, इसको जो आज तक किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। अगर शायद सोशल मीडिया ना होती, तो हम लोग लखनऊ में थे, लखनऊ में हम लोग तक आवाज़ ही नहीं पहुँचती। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी हुई और इन लोगों का दुःख दर्द, जिस परेशानी में ये लोग 1 हफ्ते से रह रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। गया मैटर और अधिकारी लोग आए गिरवाए। नहीं तो किसने दी थी दरखास्त? ये मीरा पाल दी थी। हाँ, यही संज्ञान में आ रहा है। आपका स्कूल भी भीटे पे आता है क्या? नहीं विद्यालय तो निजी जमीन में है। वही घर धर नाय गिरान उनके मतलब उनके दरखास्त नाय गिरा झूठे बदनाम के हैं कि 31 घर गिर गया कुल झूठ हो। हमारा बाथरूम तोड़ देहन मारू सी आबादी मारू हुई धरी में और 160 में हमारा घर कब्जा करावत है। नेकपाल कौन कौन करवा रहा है कब्जा? हृदय जवाहिर श्यामलाल चंदू जिलेदार और कैलाश प्रधान भारत प्रधान लाल बहादुर और उनके संगे बहुत अज्ञात लोग बाटन ढेर जने गांव के। तो हमार घर दुआर कुल कब्जा करावत हन साहब डीएम के यहाँ दरखास्त दे है अक्षय आए बाटे थाने पे रपट दर्ज करे बदे दरोगा के लगे देहे है। अब दर्ज करत हन कि ना करत हन लेकिन उस भी डेली वहाँ बांस काटे हन वहाँ भाई अब भाई कुल काट के गिराए दे हन 29 हमार 30 तारीख की तारीख रह 11 अच्छा हन। लेखपाल और तहसीलदार से क्या मैटर है आपका? वो भी आपके पीछे लगे हैं?
ओ नहीं सभे कुल गिरवाएन हैं, मतलब पाए रहन आदेश हाई कोर्ट के त गिरावे बदे हमार रास्ता खाली करे बदे एक खाली न के हैं और हमरे खेते खाली न के हैं, खाली हमरा ही गिराई चला। आपका क्या गिराए हैं कहाँ? हमार बाथरूम तोड़े हैं 176 में, अरे मारूसी आबादी में, और 160 में हमार घर दुआर मुकदमा चलता है और ओके कब्जा करावत। हाँ। अब आप हाई कोर्ट से आदेश लाई तब जाके ये सारे घर हमार पति लिया है हमार। हाँ, हमारा माने जमीन के मैटर हो दीवानी से आदेश है ओकर पालन नहीं के हम डीएम साहब सन 18 में आदेश किए रहे। ना रास्ता खुलवाए न बाउंड्री तोड़वाए ना हमें रास्ता देहन, वही के विषय में साहब था हमारे पति गया रहे। हाई कोर्ट से आदेश लाए तो पूरा गांव कुछ नहीं किए हैं, पैसा लेके कुल वैसे का मड़हा सड़हा पतरा उतरा वो सारा कतौ गिरे ना है, एक के गिरा है हो देखा साहब अददहा कह दिहन, मतलब ये अददहा के हैं कि ऊपर मनाई मर जाए रास्ता नहीं मैं बे। अब हमारा नाम मीरा पाल है। हाँ, हाँ, हमारा भी नाम मीरा पाल है। हाँ, मीरापाल वही नहीं वही मीरा देवी है जो घर गिरवाई ना बहुत दिन से बहुत। हाँ, उसके पति का नाम तालुकदार। वो बांसराज अहिरे का उनका सब घर भरा हुआ एक करीब सब भरा या नहीं है। हाँ, ये दाना भूसा रखत रहे। क्यों गिरवाए गए? अरे वो बड़ी नीच बाटे सबका घर दुआर गिरवाए, घर में लिया जाए जबरदस्ती के हमार घर हो हमार हो। हाँ, बहुत नीच बाटे। समस्या क्या थी? क्या समस्या थी? वही बोला था रास्ता डगरा बिना गिरवाए बाकी। हाँ, तालुकदार पता नहीं मीरा देवी गिरवाए हैं। हमारे तो भाई साहब गरीब मने का घर दुआर ना वैसे पन्नी लगाए के हम सब बाही। हाँ, ये घर हमारा हो इहो गिराया दी एक दिन हमने छोड़े ना वो गिराया दी पन्नी लगाई। पॉलिथीन वगैरह देखिए थोड़ा। किसने गिरवाया? वो तालुकदार पत्नी मीरा देवी। क्या नाम है आपका? राधा। तो ये सब कैसे गिरा है? अब जैसे आप बता रहे हैं सर वैसे ही गिरा है। सरकार ने गिरवाया। हाँ, आप लोग कितने दिन से रहते हो यहाँ? हमारा पैदाइश नहीं हुआ था तब से हमारा पिता पिताजी कहाँ हैं? हमारा पिता गहन उनका बहन बीमार है उनकी देख गिर जाएगा तो कहाँ रहेगा हमारे कहीं कुछ है नहीं। यही घर है। गिर जाएगा सब तो हमारा पिता रहेंगे क्या? तो अपने पिता की अकेली बेटी हो? हाँ, भाई नहीं? हम अकेली पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं। पिताजी गए हैं उनका बहन बीमार है उनको देखने। देखिए दोस्तों कितना दर्द है इस गांव में। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ 31 घर गिरे हैं। इन लोगों को रहने की व्यवस्था भी नहीं है। थोड़ा सा देख लीजिए क्या कंडीशन है यहाँ पे। ये कंडीशन थोड़ा सा देख लीजिए। जो थोड़ी बहुत इन लोगों की व्यवस्था थी वो भी सब डैमेज कर दी गई है और कहीं भी रहने की व्यवस्था नहीं। करीब 1 हफ्ते पहले ये जो कंडीशनें हुई हैं आप लोगों के सामने हैं किस तरह से लोग रह रहे हैं और बहुत से मकान गिराए गए हैं यहाँ। आइए आइए फटाफट आइए देखिए इधर भी देखा। क्या नाम है आपका? गेना देवी। तो ये तो ये आज आज के दिन 11 तारीख को गिराए थे हैं हमारे लोग। हाँ 11 तारीख को गिराए हैं। हाँ 11 तारीख को गिराए हैं। हम लोग को बहुत दिन का हम सब यहाँ है ही हैं। कितने दिन से रहते हैं आप लोग? 45 साल से यहाँ है ही हैं। 45 साल से हम सबका शादी ब्याह गवन ब्याह सब कुछ यहीं हुई गया है। नाती पोता है यानी बिटिया बेटा का शादी ब्याह के पेड़ रुक देखा था कितना जूना जूना हो गया है। हाँ हाँ कितना जूना जूना पेड़ हो गए हैं। तो हम सब बहुत दिन का है ये आज बनाए है वो आई के हमें सब बतौबो ना कहन के आज के हम सब गिरावत है एकाएक आई के गिराए दे हैं। हाँ यही हम सब हम गोरू बछरू कहाँ लेके जाए भैंस गोरू कहाँ है लड़का बच्चा लेके कहाँ जाए कुल सब कुछ गिरा दे ना देखा। श्री कैलाशनाथ गौड़। तो ये कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं?
यहाँ लगभग हम 60 साल से रहे। हमारे बाबा आजा थे ना, वो बनाए थे और पिताजी भी खत्म हो गए, अब हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। हाँ। इससे पहले क्या नोटिस वगैरह नहीं थी गिरी आप लोगों को? नोटिस दिए थे, मुकदमा चल रहा था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई, खारिज करके सीधा डायरेक्ट गिरा दिए जो है। तो बड़ी तो स्थिति कंडीशन तो बड़ी खराब है इस तरह की यहाँ पे। हाँ सर, खराब तो है, क्या करें, पशुओं को भी दिक्कत हो रही थी, हम लोगों को भी दिक्कत, खाना बनाने के लिए नहीं रह गया, रसोई घर था वो भी गिरा दिए गए। कोई वैसा घर भी नहीं था, लेकिन क्या करें, परेशानी तो है ही। देखिए मैं आपको दिखा दूँ ये लोग किस कंडीशन में और कैसे स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। थोड़ा-सा देख लीजिए, यहाँ पे सारा गिरा दिया गया है और कंडीशनें क्या हैं? देखिए, ये रहने की इन लोगों की स्थिति देख लीजिए। इस अंदर मत जाइए। ये कंडीशनें हैं इनकी। इस कंडीशन में लोग रह रहे हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इन परिस्थितियों का ज़िम्मेदार कौन है? अगर ये लोग 60 साल से, 70 साल से, 40 साल से, 50 साल से जो भी रह रहे थे, तो अभी तक सरकारें क्या सो रही थी? अभी तक लोगों को जानकारी में नहीं था। जो इन लोगों के प्रॉब्लम, जो समस्याएँ आई हैं, देख लीजिए मासूम चेहरे इन लोगों के। इस तरह की सर्दी में शर्म नहीं आई ऐसे शासन-प्रशासन को कि इन लोगों के घर गिरा दिए गए और इन लोगों को अगर रहने की जगह नहीं है, तो सबसे पहले तो शासन-प्रशासन को ज़मीन देख लीजिए सर, और आगे 3-4 और गिरे हैं। इसी हाँ, साइड इसके पीछे हाँ। हाँ, सरकार भीटे पर है, भीटे पर। पूरा गाँव यहाँ से लेके वहाँ तक हाँ, ये जितने सब भी घर हैं। भीटा है ना साहब। अच्छा, बीच-बीच में घर क्यों गिराए गए? जैसे एक घर वहाँ गिराया गया, एक घर वहाँ गिराया गया, फिर एक घर वहाँ गिराया गया। अभी साहब हम तो नहीं बता सकते बीच में क्यों गिराया गया। सर, ह जो है ह भीटा जो बनता है ना, भीटा इस तरह से घूम के गया है। जो भीटे के साइड में था उसको छोड़ दिए, जो भीटे के ऊपर था उसको गिराए हैं ये लोग। और भीटा तो जब सरकारी ही कर्मचारी लोग बनवा रहे थे, लेखपाल और सब लोग पैसे ले करके बनवाए, हम लोग उसी के आधार पे बनाए अच्छा, थे। इससे पहले लेखपाल पैसे लेके बनवाए हैं? अभी वो आजा बाबा से उनसे पैसे ले करके बनवाए थे, लेखपाल प्रधान जो थे उस समय, वो लोग ले करके बनवाए थे। अभी इस टाइम पे सरकार कह रही है कि नहीं, भीटा खाली करो, हम लोग जाएँ कहाँ? देखिए, समस्या तो कहीं न कहीं है ही, शासन-प्रशासन की है, चूँकि लेखपाल चिल्लाता रहता हूँ, लेखपालों की कंडीशन बहुत से गाँव ऐसे हैं, जहाँ लेखपाल ने पैसे लिए और ऐसे कागज़ पे झूठ-मूठ के लिख कर दे दिया। और आज इन लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। अगर ये शिक्षित होते, पढ़े-लिखे होते, तो लेखपालों के फंदे में पड़ के आज ये समस्याएँ इन लोगों के पास नहीं आती। इन लोगों की गलती कम है, कहीं न कहीं शासन-प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। इन लोगों को क्या दोष है? इन लोगों की हेल्प के लिए सरकार और प्रतिनिधियों को कहीं न कहीं से आगे आना चाहिए और इनको पट्टा देके कहीं न कहीं बसाना चाहिए। और कैसे रहेंगे ये लोग जब घर ही नहीं बचे हैं, रहने का कोई ठिकाना ही नहीं बचा है, कोई आशियाना ही नहीं बचा है, तो कैसे रहेंगे ये लोग? इसी के क्या क्या नाम है आपका? हमारा चमेला नाम है। हुँ। तो ये कैसे गिरा? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? अरे हमार 3 पुस्त बीतता है। हमार आजी बाबा रहन, हमार सास-ससुर रहन, अब हमार समन के चलता। तो तो अभी तक किसी ने कभी कहा नहीं कि आप ये ज़मीन सरकारी है? नहीं। हाँ। तो आप लोगों को कोई नोटिस या इस पहले से कोई इत्तला या जानकारी दी गई थी गिराने से जब गिराए ना तो 3 दिना के अगुवै दिए रहन। हाँ, जो ना आज ऐसे बताए कि गए न तब से त काले आतर कुछ न निकाले पावत गइन, कुछ करे पावत गए जवन तब से त आइगन जवन बटई है। अच्छा, तो आटा-वाटा सब उसी में दब गया? हाँ, हाँ, वहीं व खाना-पीना बनत रहा जवन बटई है दब गवा जना गैस आयन मनई जवन बटई है त निकलवान हा चूल्हा धइ के गैस चुकी रही आ जवन बटई चूल्हा पर खाना बनावत रहे जवन बटई है बहरे जवन तब जवन बहाई है जना गैस भराई है त जना यही सारे में धइ के बनावत हई है। देखिए, इन लोगों की मासूमियत देख लीजिए, किस तरह से मासूम है। तो जानवर वगैरह कैसे जो है आप लोग कहाँ बांधते हैं? जानवर पन्नी वा जो बटई है बान्ही बाटई है वहीं बन्हाता यहीं हम गोरू बन्हात रहन है तो जो गिराए दिहन तब जो बटई बा वहाँ बन्हात रहन गाय जो गाभिन रही जो बियान 3 दिना बियाने बच्चा भीजे लगा एक दिन पानी बरसा बच्चा भीजे लगा और गाय भीजे लगी जो तब बीमारी के मारी जो बटई तब वैसे दे दिहन कहीं ले जाए भैया क्यों ले जाए अपन जिया भाई क्यों मेरे बांधे के जगह नहीं हम कहाँ बांधी जो बहाई है। अच्छा, कोई नेता, नगरी कोई यहाँ मिलने आया आप लोगों से? हाँ, जब गिरावत रहन तो सबे आई रहा। हाँ, जब गिरावत रहन उसके बाद कोई मिलने नहीं आया, कोई मदद नहीं पहुँचा? नहीं मदद कहाँ के पहुँचावता है। ब बनावे वाला क्यों नहीं न बिगाड़े वाला सब भाई है। सरकार से आप लोगों ने गुहार नहीं लगाई? अब गोहार तो लगात रहन मनई जौनपुर मड़ियाहू जात रहा जमन बटे वहाँ जब जे लखनऊ पहुँचा उनका सुनही कि हमार मन के जौनपुर मड़ियाहू जात है तमार सुनही
देखिए मासूम चेहरे देख लीजिए, किस तरह की समस्याएं हैं। आप लोग देखिए, बड़ा दर्द होता है ऐसी घटनाओं से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा।